अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है द डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। बेसिकली प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट सम होता है, एग्रीगेट मीन सम। सम होता है तीन चीजों का, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का एंड डायरेक्ट एक्सपेंस का। सही। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की। कन्वर्जन कॉस्ट द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस को हम लोग डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, हम यूं भी कह सकते हैं द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। इसका फॉर्मूला होगा कन्वर्जन कॉस्ट, यहाँ पे सीसी डोनेट कर रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स या ओवरहेड्स। ठीक। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें आसान अल्फाज में तो कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली कन्वर्ट करने की कॉस्ट है। किस चीज को कन्वर्ट करने की कॉस्ट है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट है इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा? लेबर कन्वर्ट करेगा। रॉ मटेरियल को लेबर जो होगा हमारा कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड के अंदर विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन मतलब जो हमारा ओवरहेड है। मशीन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन चलेगी, मशीन की डेप्रिसिएशन, मशीन का फ्यूल, ये सब क्या है? हमारे खर्चे हैं, प्रोडक्शन के खर्चे हैं। अगर मशीन के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो क्या हमारे वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा फिनिश गुड के अंदर? तो क्या हमारे वो पर्टिकुलर यूनिट्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास रॉ मटेरियल ए है 4000, रॉ मटेरियल बी है 3200। डायरेक्ट लेबर हमारे पास है, लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर वर्क 400 आवर्स एट 10 पर आवर। अब मतलब कि 400 घंटे लेबर काम करता है और 1 घंटा काम करने के 10 रुपए लेता है। ठीक है, या $10 लेता है। 400 मल्टीप्लाई बाय 10 हम जब करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4000। और हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 2000। हम सम का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। 4000, यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्ट मटेरियल है तो 4000 प्लस 3200, इसके बाद प्लस 4000 जो कि हमारा डायरेक्ट लेबर है और हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 2000। ये कुछ हो रहा है 7200 प्लस 4000 प्लस 2000। 7200 प्लस 4000 प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 13200। ये जो आया है ये हमारा कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। सिंपल, मैंने क्या किया, तीनों का सम था, तीनों को सम मिला दिया। तीनों का सम, द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की। कन्वर्जन कॉस्ट में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 50,000। हमें जो डेप्रिसिएशन दी हुई मशीनरी की वो हमें दी हुई है 6000। इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है 12,000। मेंटेनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है 6000, 6,000। इलेक्ट्रिसिटी हमें दिया हुआ है 14,000। कन्वर्जन हमें मालूम करना है कन्वर्जन कॉस्ट। मैंने आप लोगों को बताया जितने भी खर्चे मशीन के ऊपर होते हैं, प्रोडक्शन के दौरान होते हैं, वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। 6000, 12,000, ये 6000 और ये 14,000, ये सब हमारा खर्चा है जो कि हमारा ओवरहेड्स में जाएगा, प्रोडक्शन के दौरान आएगा। तो हम ऐड कर लेंगे इन सबको। 6000, 12,000, 6,000 एंड 14,000। 38,000 हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। और हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर था वो था 50,000। इन दोनों को जब हमने ऐड किया
हमारे पास आ गया 88,000। ये 88,000 क्या है? ये 80,000 हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है कि इतने हमारा खर्चा आएगा तो हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आज का ये टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।